Very good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we will talk about Walt Whitman. Before going to start this video, I would like to present a quote in front of you. Life is the most difficult exam of our life, and we all have to attend it. Life is the most difficult exam of our life. लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी का जो है सबसे कठिन एग्जाम है, कठिन परीक्षा है एंड वी ऑल हैव टू अटेंड इट। हम सभी को इसे अटेंड करना पड़ता है या होता है। तो यही यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बोलते हैं शाश्वत सत्य। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट हैं और इनके अगर जन्म की बात करें, वॉल्ट विटमैन की बात कर रहे हैं हम। वॉल्ट विटमैन का जन्म जो हो रखा है 1819 में हुआ है इनका जन्म, और 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है 1892 में, जब आपको पता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मृत्यु होती है। तो दोनों का जो डेथ ईयर है सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1892। और बात करें इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो अमेरिकन पोएट तो हैं, इसके साथ साथ इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ अमेरिका कहा जाता है। बार्ड ऑफ अमेरिका, बार्ड ऑफ अमेरिका इनके बारे में कहा जाता है। इनको इनको एपिथेट दिया जाता है बार्ड ऑफ अमेरिका। और इसके बाद बात करें तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी इनको जाना जाता है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हमने जो रूट वर्ड्स की जो सीरीज चलाई हुई थी उसमें हमने बताया है क्रेसी का मतलब होता है शासन, गवर्न करना, ठीक है। तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी इनको कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमें, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनका जन्म हमने ऑलरेडी बता दिया 1819 में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। अगर आपके पास यहाँ पे नोटबुक आपने रखी है अपने बगल में, तो वेस्ट हिल्स में इनका जन्म हो रखा है। ये एक क्या है, लॉन्ग आइलैंड है। वेस्ट हिल लॉन्ग आइलैंड में इनका जन्म हुआ है। आइलैंड पढ़ेंगे इसे, द्वीप या टापू बोलते हैं जिसे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन द विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है मेजर सिंबल है वो कौन सा है? तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं, द ओशन, अ वर्ड, अ टॉमस्टोन, द ग्रास। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ग्रास। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? ग्रास करके है। और ये ही जो है मेजर सिंबल है किसमें, जो इनकी क्रिएशन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करके है इनकी क्रिएशन, उसमें जो मेजर सिंबल है वो हमारा क्या है, द ग्रास करके। इन्होंने इसी पोएम में आपको इसकी कुछ लाइनें मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। इस टाइप से इन्होंने ये लाइनें कुछ कह रखी हैं इसी में अपने। और ये जो है जो इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये कौन से उसमें आ रखा है, पोइट्री कलेक्शन में, लीव्स ऑफ ग्रास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? तो कौन से अमेरिकन राइटर्स थे जिनका इन पे बहुत ज़्यादा क्या रहा, प्रभाव रहा, प्रभावित हुए उनसे ये विटमैन? तो थोरो, कूपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इमर्सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा, रैल्फ वाल्डो इमर्सन करके हैं ये, जो कि किससे जुड़े हुए थे, फाउंडर्स ऑफ बोल सकते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म करके है। तो उनके जो क्या थे, फाउंडर्स थे, डेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको अमेरिकन रिनेसा। अमेरिकन रिनेसा बोला जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म को। इसके फाउंडर माने जाते हैं कौन, राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो वो उनसे जो हैं, जो वॉल्ट विटमैन हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने ही क्या लिखा था, इनके बारे में लिखा था, एक लेटर लिखा था इन्होंने, किसने, इमर्सन ने लिखा था। किसको, वॉल्ट विटमैन को लिखा था। 1855 में एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा था, आई ग्रीट यू। ये आपको नोट डाउन करना है, आई ग्रीट यू। मैं आपको क्या करता हूँ, ग्रीट करता हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर, एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर, एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट कैरियर। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेस ना होने की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसको, तो मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ देता हूँ, आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट कैरियर, यानी कि एक महान कैरियर की
स्टार्टिंग में मैं आपको क्या करता हूँ, कहने का मतलब है ग्रीट करता हूँ। तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने कह दिया था, किसने, रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने किससे कहा था, वॉल्ट व्हिटमैन को लेटर लिख के कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दी शिप इन व्हिटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। जो शिप है, किन की, ये जो शिप वर्ड यूज कर रखा है व्हिटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन में, ये किसकी ओर रेफर करता है, इशारा करता है, संकेत करता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे क्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया था रूट वर्ड्स में, क्या, शासन करना। क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डेमोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, यहाँ पे ये शिप की बात जो होती है डेमोक्रेसी के लिए वर्ड यूज किया गया है। और डेमोक्रेसी कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स, जो शिप है ये कहाँ की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य की जो क्या है डेमोक्रेसी है, तो उसको ये क्या करता है, यहाँ पे रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, वॉल्ट व्हिटमैन इज नॉन एज पोएट ऑफ, वॉल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है किस के पोएट के रूप में, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इनको कहा जाता है। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा फादर ऑफ फ्री वर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स, ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फादर ऑफ फ्री वर्स, यानी कि इन्होंने जो पोइट्री जो लिखी थी उसको वर्स की स्टाइल में नहीं लिखा था, मीटर वगैरह इन्होंने यूज़ नहीं किया था उसमें। तो फ्री वर्स, वर्स का मतलब है मीटर से, इन्होंने उसमें ना तो राइम स्कीम यूज की थी, ना कोई मीटर यूज किया था। फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स इसलिए इनको कहा जाता है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी एग्जाम में आया हुआ था, जो कि आप लोगों को भी पता होगा। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। इन्होंने क्या कहा था अपने बारे में, इन्होंने कहा था वॉल्ट व्हिटमैन ने, आई एम द पोएट ऑफ द, पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल, आई एम द पोएट ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा। तो मैं कवि हूँ किसका, बॉडी का, और इसके अलावा मैं कवि किसका हूँ, आत्मा का हूँ। मैं शरीर का कवि हूँ और मैं आत्मा का कवि हूँ, कहने का मतलब ये इन्होंने कहा था वॉल्ट व्हिटमैन ने। वॉल्ट व्हिटमैन की बात करें तो इन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन जो लिखा था, हमने बात की, तो इसमें कैप्टन करके इन्होंने किसको संबोधित किया है, अब्राहम लिंकन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनको इन्होंने कैप्टन कहा है। किसको, अब्राहम लिंकन को, अब्राहम लिंकन को इन्होंने क्या कहा था, लिंकन की स्पेलिंग में COLN है, अभी इसको याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन को इन्होंने कैप्टन करके रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें तो इनकी डेथ पे लिखी थी, एलिजी है ये भी एक, डेथ पे लिखी गई थी और एलिजी है। और इसके साथ साथ बात करें तो जो अब्राहम लिंकन थे इनको शूट किया गया था 1865 में, ठीक है। तो इनकी डेथ पे ही लिखा गया है ओ कैप्टन माई कैप्टन। इसके साथ साथ एक वर्क और लिखा है ओ कैप्टन माई कैप्टन के अतिरिक्त, आपने सुना होगा व्हेन लिलाक्स एंड्स इन अ डोरयार्ड ब्लूम करके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम बोल सकते हैं, एंड्स इन द डोरयार्ड ब्लूम, व्हेन लिलाक्स लास्ट, लास्ट, लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड करके, डोरयार्ड ब्लूम, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम है।
तो ये भी एक एलिजी है, इन्हीं की डेथ पे लिखा गया है इनके द्वारा। ये दो एलिजीज लिखी हैं जो कि अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन तो हो गया था इसमें डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एडिशंस केम आउट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसके कितने एडिशंस आए, तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर बताना है 8, 9, 7 और 6। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9 जो है इसके एडिशंस आए थे लीव्स ऑफ ग्रास के। और किसने लिखा था, ये पोइट्री कलेक्शन था, वॉल्ट विटमैन का ही है, जिसमें ही हमने बात किया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी आ रखा है। तो इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे इन्होंने पैसेज टू इंडिया भी लिखा है। इन्होंने एक पोएम है इनकी पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया। अब पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड एक नोवेल भी है, तो वो किसने लिखा है, ये आपके लिए ये क्वेश्चन। पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, नोवेल की बात करें तो किसने लिखा है ये आप बताएंगे। और पोएम जो है, पोएम की बात करें तो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इनकी एक क्रिएशन और है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, अमेरिका सिंगिंग ये एक लिरिक है, ठीक है, ये लिरिक है। और कौन सी लिरिक है, पैट्रियोटिक, देशभक्ति से रिलेटेड है, पैट्रियोटिक लिरिक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करें वॉल्ट विटमैन कौन से सेंचुरी के पोएट हैं। वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ, तो आपको वहाँ पे अगर ऑप्शंस रहते हैं 18th, 19th, 20th, तो आपको याद रखना है 18, 19 का मतलब क्या है, 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के ये क्या हैं, पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने लिखा है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें इनकी फेमस लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लाइन इनकी किससे रिलेटेड है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि पब्लिश हुई थी कब, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855, 1855 में पहली बार ये पब्लिश हुई थी। और 1855 से रिलेटेड मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन है जिनसे ये प्रभावित थे, उन्होंने इनको एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ योर ग्रेट करियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये फर्स्ट पब्लिश कब हो रखी थी, 1855 में। और ये किस में पब्लिश हो रखी थी, ये बोले तो ये कि मैंने ऑलरेडी हमें आपको बता रखा है कि किस में पब्लिश हुई थी, लीव्स ऑफ ग्रास में ये पब्लिश हुई थी। और ये वर्स स्टाइल में हुई थी, फ्री वर्स स्टाइल में, और फ्री वर्स के ये फादर भी कहे जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स। और ओ कैप्टन माई कैप्टन हमने ऑलरेडी बता रखा है 1865 में, जो कि किसकी डेथ पे, अब्राहम लिंकन की। व्हेन लिलाक्स लास्ट इन दी डोरयार्ड ब्लूम, ये भी एक एलिजी है, ये भी इन्हीं की डेथ पे लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। इसके अलावा इनकी एक पोएम भी है और एनिमल्स करके, ये एनसीईआरटी में है, आपको पता होगा, एनिमल्स करके है इनकी, तो क्लास 10th में है शायद ये। तो हम बात कर रहे थे इनकी एक पोएम और है जो कि एनसीईआरटी में लगी हुई है, एनिमल्स करके, एनिमल्स करके है, क्लास 10th में है शायद ये, आप चेक कर सकते हैं, एनिमल्स करके इनकी एक पोएम है जो कि क्लास 10th में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो हमने ऑलरेडी बताया, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, अगर इन पॉइंट्स को हम रिवाइज करें एक बार, तो इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक मेजर सिंबल की बात कर रखी है जो कि ग्रास, जो कि क्या है, ग्रास करके है। तो ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।